तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। आज हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो है आज हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे और जो सबसे पहली बार थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन द्वारा उसे डिस्कस करेंगे और फिर इन दोनों के बारे में फुल डिस्कशन आज होगा हमारे इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस जैसा आप देख पा रहे होंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके मार्क्स के हिसाब से। अगर आपको मार्क्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को लर्न कर लीजिएगा और आपको फुल नंबर दे दिए जाएंगे क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक। अगर ये आपको आता है तो आपको सब कुछ मतलब बेसिक आपको केमिस्ट्री का पता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। तो द एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। अगर वो दो एटम्स मिलके, मानिए जैसे गाइस मैं आपको समझाऊं, कार्बन के 2 एटम है, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो अब इसे हम लोग H2 लिख देते तो H2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन का एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। क्या है गाइस? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एटम नहीं है। तो देखिए अब इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, अगर हम लोग बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की तो हम लोग देखेंगे में प्रोटॉन आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो न्यूट्रॉन के साथ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल के चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन प्रीवियसली अनएक्सप्लेनेबल फिनोमिना। मतलब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताया था। जैसे बोर एक साइंटिस्ट है उन्होंने जो बताया था उसी तरह की एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया था। पर ये एक न्यूक्लियस का एग्जैक्ट पाथ नहीं डिफाइन कर पाई थी, मतलब कि न्यूक्लियस का एग्जैक्ट पाथ क्या होता है और एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी ढूंढी। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे क्लास 9th ICSE की बुक से मैं बना रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको केवल इतना ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ये इतना आपको ध्यान देना, बाकी आप भूल जाइए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे गाइस इसमें हम लोग? पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कंपैरिजन जो है हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से करेंगे। तो देखिए गाइस मॉडर्न हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो डाल्टन ने बताया था एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। सॉरी गाइस, इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब वो उसको कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा, एटम्स को कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा और ना ही उसे कोई तोड़ पाएगा। ओके गाइस अब देखिए, और उन्होंने बताया था एटम्स आर डिविजिबल। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया था कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग काट सकते हैं, उसे हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हम लोग का जो कंपैरिजन बन जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा गया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में वही बात को उल्टा बताया गया है कि एटम्स आर डिविजिबल एंड डिस्ट्रक्टिबल। तो गाइस इफ यू हैव हियर एनी बैकग्राउंड म्यूजिक सो गाइस सॉरी फॉर दैट। तो देखिए
एन एटम, अगर अब हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने कहा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है एलिमेंट का, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कहा गया एटम्स आर डिविजिबल। एटम्स क्या है? डिविजिबल है। इन्होंने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि एटम डिविजिबल है। और उसके अंदर मानिए एटम, इसके अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये सब कंपैरिजन है उनके बीच में। अब देखिए हम लोग ये तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन रिस्पेक्ट एंड डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट। और अगर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट एज सीन केस ऑफ आइसोटोप्स, which are the atoms same element having the same atomic number but different mass number। उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंस होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।